हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है ह्यूमन ब्लड। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकूं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड। पूछा है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है, किस तरह का ऊतक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि इसमें क्या है कि ये दोनों एक ही हैं, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऐसा टिश्यू जो हमारे सारे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो मेंटेन होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 120/80। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरिथ्रोसाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ल्यूकोसाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नेम द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है पूछा है। तो ऑप्शन में है प्रोटीन, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और इसके अलावा भी क्या क्या होते हैं, सॉल्ट, ग्लूकोज, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, फैट्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, ये सब कुछ जो होते हैं वो हमारे ब्लड में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। आरबीसी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, जब खून की कमी होती है बॉडी में तो उससे अनीमिया होता है। तो वही पूछा है आरबीसी की डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनीमिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। वाइट ब्लड सेल्स हैव हाउ मेनी टाइप्स। वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 5। कौन कौन से होते हैं चलिए वो भी देख लें। इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स। ये 5 टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो होता है, जो कि हमारे ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मंथ्स। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है 120 डेज। तो दोनों इक्वल है, 120 डेज बोलें चाहे 4 मंथ्स बोलें, ये है आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा है कि उनका लाइफ स्पैन कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 13 to 20 डेज। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है 2 to 15 डेज, ठीक है, 10 to 15 डेज। तो इसके अप्रॉक्स में जो भी रहेगा 13 to 20, 2 to 15, 10 to 15, वही आपको आंसर में लगाना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेज। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा इस जो फॉलोइंग चीज़ें दी हैं, 4 चीज़ें, इनमें से किसको कौन इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि जब हमारी बॉडी पे कोई वायरस, फंगस या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अटैक करता है तो कौन उसको सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये जो डिफरेंट 5 टाइप्स के हमने जो वाइट ब्लड सेल्स देखे थे वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं कि कौन किस वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, एलर्जीज के लिए कौन किससे फाइट करेगा। तो डब्ल्यूबीसी वो होते हैं जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 12। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो किसने डिस्कवर किया। तो इसका आंसर नंबर बी, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। पूछ रहा है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारे ब्लड है वही हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो किसकी हेल्प से करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मदद से जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि आरबीसी में मिलता है।
Now question number 14, which of the following blood cells is compulsory for blood clotting? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ब्लड सेल हेल्प करता है? अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जब जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं भी कट गया या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये साइट पे क्या होता है, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं, ये यहाँ पे क्लॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की हेल्प, प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? ठीक है, पूछ क्या रहा है? प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा जो होता है वो उसमें 90% वाटर होता है। ठीक है, वो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। अब वो जो वाटर कंटेंट है उसे कौन रेगुलेट करता है? कौन सा ब्लड प्रोटीन रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? वो एक ब्लड प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कितना वाटर कंटेंट होता है? वो होता है 90%। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑर्गन आरबीसी आर सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड एंड रिसाइकल्ड? पूछ रहा है कि किस ऑर्गन में आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है और वहीं से रिसाइकिल भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा और तिल्ली भी बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी हिंदी में भी दे देता है तो कंफ्यूज नहीं होता है। स्प्लीन को प्लीहा और तिल्ली भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होता है तो इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? तो स्प्लीन है। कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन है। कब्रगाह कौन है? स्प्लीन है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स देके पूछता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन है या कब्रिस्तान, कब्रगाह। तो सबका आंसर क्या होगा? स्प्लीन। स्प्लीन होता क्या है हमारी बॉडी में? ये हमारे रिबकेज के नीचे और स्टमक के ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है वहाँ पे स्प्लीन होता है। अब स्प्लीन करता क्या है मैं आपको बता दूं। स्प्लीन क्या करता है? ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको हमारी बॉडी से निकालता है। और कोई भी अगर यूजफुल कंटेंट बच रहा है, लाइक आयरन बच रहा है प्रोसेस में, तो उसे सेव कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो स्प्लीन का काम ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच टिश्यू ऑफ द बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड? कि बोन मैरो का कौन सा टिश्यू ब्लड प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोपोएटिक। हीमोपोएटिक टिश्यू जो होता है वो बोन मैरो में ब्लड प्रोड्यूस करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड? ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है? हम सब जानते हैं ब्लड में आयरन पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज WBC बिल्ड इन द बॉडी? अब WBC हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कॉल्ड? ब्लड की जो साफ सफाई है, ब्लड जो प्योरीफाई होता है वो कहाँ होता है, या सॉरी वो उसका प्रोसेस क्या होता है? तो उसे डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस ही ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स या कॉम्पोनेंट्स पूछ रहा है। तो ब्लड जो है वो दो चीज़ों से बना है। ब्लड, मैं बता दूं आपको, ब्लड जो है वो दो चीज़ों से बना है। एक हो गया प्लाज्मा, एक होगा कॉप्सूल्स। अब प्लाज्मा जो है वो 60% ब्लड का पार्ट होता है और कॉप्सूल्स जो होता है 40% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जो वाटर कंटेंट होता है वो 90% होता है और ग्लूकोज होता है 1% और रेस्ट जो होता है 9% वो अदर न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, एंटीबॉडीज़, ये सब मतलब ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो 9% में आती हैं। 90% तो वाटर होता है और अप्रॉक्स 1% आपका ग्लूकोज होता है। और खुद प्लाज्मा 60% होता है ब्लड का। और कॉप्सूल्स 3 पार्ट में डिवाइड है, वो है आपका आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब हो गया, ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लाज्मा और कॉप्सूल्स। कॉप्सूल्स जो है 3 पार्ट में है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। और सबका नाम भी मैंने बताया था। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। एक बार फिर से बता दो प्लाज्मा के बारे में। इसका जो वाटर कंटेंट है
ये होता है 90%। अप्रॉक्स 1% तो ग्लूकोज होता है इसमें, और बाकी 9% जो अदर न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था वो होता है। और प्लाज्मा खुद ब्लड में 60% के बराबर होता है, और कॉप्सूल्स कितना होता है 40% होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीजन्स आर देयर। एंटीजन्स कितने टाइप के होते हैं? तो एंटीजन्स 2 टाइप के होते हैं, ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स ही वो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, या फंगस होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, एलर्जी होता है, कुछ भी जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, या तो वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है या फिर वो बाहर से अटैक करता है बॉडी में, उन्हें ही एंटीजन्स बोलते हैं। और ये एक चैलेंज देता है हमारी बॉडी को कि इनसे फाइट की जाए। तो इन्हीं को जो रिस्पॉन्स करता है वो होता है क्या? WBC। हमने पढ़ा था ना, वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, तो वो होते हैं WBC। ठीक है, और WBC कौन होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में यही डिफरेंस है कि एंटीजन ही वो सब्सटेंस होते हैं, वो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे ब्लड में, जो कि ब्लड को चैलेंज करता है कि उनसे फाइट की जाए। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो ये वो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो कि या तो बॉडी में डेवलप हो रहे हैं या तो बाहर से हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो एंटीजन्स ये होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी एंटीबॉडीज आर देयर। तो एंटीबॉडीज भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो भी कौन होते हैं? ए और बी। अभी मैंने बताया एंटीबॉडीज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि जो WBC इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि कुछ जो भी एंटीजन्स हमारे बॉडी में अटैक करते हैं और WBC जो उन्हें रिस्पॉन्स करता है, तो वही कौन होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। Now question number 24, blood do not freeze due to the presence of blood। जो हमारे बॉडी में इतना लिक्विड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में क्यों बना होता है? वो क्यों नहीं कभी फ्रीज होता है? चाहे टेम्परेचर लो हो या जो भी हो, वो क्यों नहीं फ्रीज होता है? तो वो किसकी वजह से होता है? वो हिपेरिन की वजह से होता है। ठीक है। Now question number 25, what is the color of the blood of the octopus। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या होता है? ऑक्टोपस के ब्लड का कलर होता है ब्लू। ब्लू क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, उसी वजह से इनके बॉडी में कॉपर बेस होता है। अब कॉपर बेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी या तो फिर कह सकते हैं जो आयरन होता है, वो कम टेम्परेचर पे उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितना कि कॉपर बेस होता है। और जो ऑक्टोपस होते हैं उनको डीप ओशन में सर्वाइव करने के लिए ये ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और कॉपर बेस ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड ऑफ कॉकरोच। अब कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, वाइट। वाइट क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और इनके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है, तो इनका जो ये ब्लड होता है वो अपीयर होता है किस कलर में? वाइट कलर में। तो अगला क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट कॉजेज कॉकरोच ब्लड टू बी वाइट इन कलर? बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन इन देयर ब्लड। हीमोग्लोबिन उनके ब्लड में कम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ब्लड इज नॉट फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में ब्लड नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हमारे बॉडी में हर जगह ब्लड होता है, और ब्लड ही ऑक्सीजन कैरी करता है। अब जिस भी पार्ट में ब्लड नहीं है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता कैसे है? तो इसका आंसर पहले तो मैं बता दूँ, होता है कॉर्निया। जो हमारी आई का जो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, यही क्या होता है? कॉर्निया। ये क्या है? एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो वो ऑक्सीजन एयर से ही ले लेता है। इसी वजह से इस यहाँ पे ब्लड नहीं होता, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, इसे ऑक्सीजन मिलता होता है। ना क्वेश्चन नंबर 29, रेशियो ऑफ RBC और WBC इज, इन दोनों का रेशियो कितना होता है बॉडी में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 600:1। 600 आपका RBC है तो उसके बराबर WBC सिर्फ 1 होता है। Now question number 30, where is the destruction of RBCs in the body takes place? RBC डिस्ट्रॉय या फिर रिसाइकिल कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्प्लीन। मैंने ऊपर के भी क्वेश्चंस में बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये भी मैंने बताया है। कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो, ये कोई भी वर्ड यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, बोथ। स्प्लीन हो, प्लीहा हो या फिर तिल्ली हो, ये सब एक ही वर्ड है। जिस भी नाम से हो आपको वही आंसर टिक करना है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा का कलर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, येलो। अब अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा का जो येलो कलर है वो क्यों येलो है, किस कारण से? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन की वजह से ही प्लाज्मा का कलर येलो होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन द आरबीसी इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड व्हाट रिमेन्स? जब ब्लड में से आरबीसी को रिमूव कर दिया जाता है तो क्या बचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्लाज्मा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन द फिब्रिनोजेन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लाज्मा रिमेनिंग प्लाज्मा इज कॉल्ड? जब प्लाज्मा में से ये ब्लड प्रोटीन फिब्रिनोजेन रिमूव कर दिया जाता है तो क्या बचता है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, सीरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन कॉल्ड? जो ब्लड जब फॉर्म होता है बॉडी में तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस वो ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मच ब्लड इज लेस इन विमेन देन मैन? ठीक है, जो विमेन होता है, जो विमेन की बॉडी में ब्लड कम होता है मेन की तुलना में, तो वो कितना कम होता है? तो अप्रॉक्स हाफ लीटर। ठीक है, अप्रॉक्स हाफ लीटर कम होता है विमेन की बॉडी में ब्लड इन कंपैरिजन टू मेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ऑन एन एवरेज हाउ मच लीटर्स ऑफ ब्लड इज इन द ह्यूमन बॉडी? एक एवरेज से ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 to 7 लीटर्स। 6 to 7 लीटर्स ब्लड होता है ऑन एन एवरेज इन अ ह्यूमन बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7.4। देखिए पीएच स्केल क्या होता है? 0 to 14 होता है पीएच स्केल, तो बीच में क्या हो गया? 7। जब 0 to 7 क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और 7 to 14 क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो 7.4 कहाँ लाइक कर रहा है? 7 to 14 के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक। Now question number 40, pH value of blood being 7.4, blood is, blood अगर उसका pH value 7.4 है तो वो किस नेचर का होगा? वो हो जाएगा बेसिक नेचर का। Now question number 41, what percentage of total body weight is blood? टोटल बॉडी वेट का ब्लड कितने परसेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा 7%। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच टिश्यू ऑफ द बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड? हमने देखा था कि जो WBC होता है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा पार्ट वो है जो कि ब्लड प्रोड्यूस करता है, किस टिश्यू की वजह से? तो इसका आंसर का आंसर नंबर बी, हीमोपोएटिक। हीमोपोएटिक टिश्यू की वजह से बोन मैरो प्रोड्यूस करता है ब्लड। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर? ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं? आंसर हो जाएगा 4, ए बी और ओ। ये 4 टाइप्स के ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। सब में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन मेनली हम लोग क्या बोलते हैं? 4 टाइप्स के ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द डिवाइस टू मेजर आरबीसी काउंट इज नोन एज? आरबीसी काउंट को मेजर करने का कौन सा डिवाइस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट ब्लड टाइप इज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ओ। ओ को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन क्या होता है? वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है या फिर बैक्टीरिया, एलर्जी, जो भी मैंने ऊपर समझाया था, वो कुछ भी एंटीजन ओ ब्लड टाइप में नहीं होते हैं, तो ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ये सेफली किसी को भी दिए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट ब्लड टाइप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यानी कि जो किसी से भी ले सके ब्लड, तो वो कौन हो जाएंगे? आंसर नंबर सी, ए बी। ए बी जो होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड WBC इन द ब्लड ऑफ द बॉडी? बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा WBC पाया जाता है? मैंने बताया था 5 तरह के WBC होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा बॉडी में कौन सा WBC होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, न्यूट्रोफिल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द बिगेस्ट WBC इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा ए, मोनोसाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द स्मॉलेस्ट WBC इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे छोटा WBC कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, आंसर नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर, विच इज लीस्ट फाउंड WBC इन द ब्लड ऑफ बॉडी? सबसे कम पाया जाने वाला WBC कौन सा है बॉडी में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, बैसोफिल्स।
नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच WBC एक्ट्स टू डील्स विद एलर्जीज। एलर्जीज से लड़ने के लिए कौन सा WBC है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, बैसोफिल्स। देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब एक कॉमन सा मतलब छोटा सा ट्रिक है जो कि मैंने सोचा। एलर्जी ए से है, इसके साथ साथ कौन सा WBC चलेगा? बी वाला। तो एलर्जी से कौन सा WBC डील करेगा? वो है बैसोफिल्स। आई होप शायद आपको याद रहे। Now question number 52, which WBC acts to deals with bacterias। अब बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कौन सा WBC एक्टिव होता है? तो वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, न्यूट्रोफिल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर नॉट फाउंड। मैंने बताया था एंटीजन किस में नहीं होता, वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, ओ इसीलिए क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन्स नहीं होते हैं, तो ये आराम से किसी को भी दिया जा सकता है। Now question number 54, what is the effect on the number of RBCs during sleep। जब हम सोते हैं तो हमारे RBC काउंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, बी, गोज डाउन, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोते वक्त हमें उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती जितना कि जब हम एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए जो RBC काउंट होता है वो हमारा जब सोते हैं या हमारी बॉडी रेस्ट में होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, गोज डाउन। Now question number 55, what is the difference in the number of RBCs when going to the hills। जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, यानी कि जब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो हमारी RBC का जो लेवल होता है वो क्या होता है? वो हाई हो जाता है, गोज अप, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाई लेवल पे, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो बॉडी RBC को एक तरीके से कमांड करता है कि तुम और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो या और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओ, इसीलिए RBC का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, ऊपर जाने लगता है। नंबर 56, हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसने इन्वेंट किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्ल लैंडस्टीनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, हु इन्वेंटेड RH फैक्टर। इसे रेसस फैक्टर भी बोलते हैं, तो ये किसने इन्वेंट किया? इसका भी आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कार्ल लैंडस्टीनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, RH फैक्टर यानी कि रेसस फैक्टर इज रिलेटेड टू विच एनिमल। किस एनिमल से रिलेटेड है ये फैक्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मॉन्की। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ WBC इन द ह्यूमन बॉडी नोन एज। WBC क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स करता है। जब भी कोई भी बाहरी सब्सटेंस हमारे बॉडी में अटैक करता है तो WBC रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन अगर इसी की कमी हो जाए तो कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया WBC की डेफिशिएंसी को कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ WBC कॉजेज विच डिजीज। अब कम हो गया तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे भी डिसीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लड कैंसर। जब WBC हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। वैसे भी हमने रेशियो देखा था कि RBC इज टू WBC का रेशियो क्या होता है, ये जब 600 होते हैं तब ये 1 होता है। इसलिए अगर जब ये WBC ज़्यादा होने लगता है तो हमारे बॉडी तो हमें ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग ने इतने सारे क्वेश्चन देखा, आई होप शायद आपको याद हो। अगर याद है तो इनके आंसर्स आपको कॉमेंट में करना है। आंसर क्वेश्चन है, प्लाज्मा को जो येलो कलर होता है वो किस कारण होता है, किस प्रोटीन के कारण होता है। दूसरा, pH वैल्यू ऑफ ब्लड का pH वैल्यू क्या है और उसका नेचर क्या होगा। तो इसके आंसर्स आपको कमेंट में करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।